बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे और बचे हुए एग्जाम्स की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर की। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर के पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पासिंग मार्क्स के लिए किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाहिए, अगर हम बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, 90% की तरफ जाना चाहते हैं, तब कौन कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर किया जाए, कौन सी चीजें इन चैप्टर्स में से प्रिपेयर की जाए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, और प्रिपरेशन 2 दिन में कैसे कंप्लीट की जाए, कैसे रिवीजन की जाए, एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे कहां से की जाए, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पासिंग मार्क्स के लिए आपने कितने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, मैं कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें पासिंग मार्क्स के लिए, लेकिन उनमें से 2 चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करें लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर एक चीज के लिए। चैप्टर नंबर 2 को, चैप्टर नंबर 9 को आप प्रिपेयर कर लें, लेकिन इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ना तो चैप्टर नंबर 2 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 2025 में और ना ही चैप्टर नंबर 9 से आएगा। आपने सिर्फ 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है और पासिंग से थोड़े ज्यादा मार्क्स आप ले लेंगे, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 आपके हो जाएंगे। 3 से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं साथ, 5 से भी 4-5 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, 9 से भी 4 या 5 आ रहे हैं। तो अच्छा खासा पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा इन 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने से। और वो बच्चे जो कि 90% मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो क्या चीजें प्रिपेयर करें? ऑब्वियसली उनको थोड़े ज्यादा चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और जो एवरेज मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं, वो क्या करें? तो वो यहाँ पे 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करें, 135 कर लें या 358 कर लें या 359 कर लें। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि आपने 3 और 5 को करना ही करना। इसका फायदा डबल है, इसलिए कह रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर नंबर 5 से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इस वजह से इन 2 चैप्टर्स को तो करें ही करें, शॉर्ट भी हो जाएंगे, एमसीक्यू भी हो जाएंगे, लॉन्ग भी हो जाएंगे। बाकी आप थर्ड चैप्टर कोई भी साथ में मिला लें और ये शॉर्ट्स आपके भी ऐसे रहेंगे, यानी आपने एक एक्स्ट्रा चैप्टर प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो प्लान दे रही हूँ ना, ये 100% के हिसाब से दे रही हूँ, यानी जो बच्चे 100% पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे एवरेज या पासिंग मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, वो अपने चैप्टर्स को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे इन्हीं टाइम स्लॉट्स के अंदर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 है आपका। डे 1 में आपने 6 to 10 AM एक चैप्टर को प्रिपेयर करना है और ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 आपका लॉन्ग चैप्टर है, लेंथ इसकी थोड़ी ज्यादा है, इससे 4 घंटे का टाइम स्पैन आपको दिया है। 6 से पहले पहले आपने नमाज क्लास भी पढ़नी है, फजर की नाश्ता कर लेना है, आपकी बाकी की जो भी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर फॉर्म कर लेनी है, और फिर 6 to 10 आपके पास बुक होगी, आप होंगे और स्टडीज होंगी। चैप्टर नंबर 1 को आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर से प्रिपेयर क्या करना है? स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आएंगे एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से आएंगे उनकी पिक्चर मैं यहाँ अटैच करी हूँ। इस पिक्चर में से आप देख लीजिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आपने लास्ट में हर बच्चे ने प्रिपेयर करना है। और जो बच्चे 100% की तरफ जाना चाहते हैं, वो बची हुई चीजों को भी साथ अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम चलते हैं 11 to 2 PM की तरफ। 11 to 2 PM, 10 to 11 आपके पास 1 घंटा रेस्ट है। 11 to 2 में आपने चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे। और इस चैप्टर की कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन चीजों को आपने ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके लिए ये पिक्चर मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ। इस पिक्चर के अंदर से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मार्क करना है, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी मार्क करना है। एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने करने हैं, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखे हुए। मैंने ज्यादातर इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं वो सर्च करके आपके लिए लिखे हुए। स्टूडेंट्स, 3 to 6 का थर्ड टाइम स्पैन है और इस थर्ड टाइम स्पैन में आपने चैप्टर नंबर 5 को प्रिपेयर करना है।
चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा, एमसीक्यू भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, और ऑब्वियसली 5 से भी ये तीनों चीजें आएंगी तो ये भी होगा। अब आपके पास 8 to 11 पीएम का 3 आवर्स का टाइम है, 6 to 8 आपके पास 2 घंटे रेस्ट है। आपने इन 3 घंटों में ऊपर प्रिपरेशन जिन 3 चैप्टर्स की है उनको रिवाइज करना है। और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 की इंपॉर्टेंट और चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की ये वाली पिक्चर है। आपने इसमें से चीजों को मार्क करके इनको प्रिपेयर करना है। और डे 1 में आपने स्टूडेंट्स अपना ये टारगेट सेट कर लेना है कि चाहे जो मर्जी हो जाए आपने इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बहुत अच्छे तरीके से मुराद है कि आपने प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली करनी है लेकिन रिवीजन भी करनी है ताकि चीजें आपको दोबारा ना भूले। आपको डे 2 में इस पे ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े या फिर पेपर में बैठ के चीजें माइंड से ना निकले। ठीक है, फिर हम चलते हैं डे 2 की तरफ। डे 2 में आपके पास वापस से वही टाइम स्लॉट्स है, 6 to 10 है। और इस 6 to 10 में आपने चैप्टर नंबर 8 को प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 8 से भी ऑब्वियसली आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आ रहे, ना ही एमसीक्यू आ रहे। चैप्टर नंबर 8 के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनकी पिक्चर मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ, आप उनमें से देख के मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका 10 to 11 का टाइम फ्री है, रेस्ट है। 11 to 2 पीएम के लिए आपने 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है जिसमें चैप्टर नंबर 2 होगा, चैप्टर नंबर 6 होगा। इन दोनों के शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने कर लेना है और साथ में एमसीक्यू आपने करनी है। काफी सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो चुकी हैं, बचा हुआ है आपके पास सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस का एक सेक्शन जो कि चैप्टर नंबर 9 से है। आपने चैप्टर नंबर 9 को शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है और ये 3 घंटे का टाइम है, बहुत टाइम है। इसके अंदर आपने ऊपर से बची हुई चीजें भी अगर कोई है तो उनको प्रिपेयर करना है। ये यहाँ से अगर कोई चीजें बच गई हैं तो वो आपने 6 पीएम तक अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम है। जिन बच्चों का मॉर्निंग में पेपर है उनकी तो यहाँ पे प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए हर हाल में, ताकि इसके बाद वो रिवीजन की तरफ चले, ताकि इसके बाद जो उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे होते हैं वो उनको देख सकें कि क्या वो उनको आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि 6 पीएम तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पा रही तो 8 तक कर लीजिएगा। और फिर 8 to 12 जो है ये आपका दोबारा से रिवीजन का टाइम है जिसके अंदर आपने पूरे दिन में की गई प्रिपरेशन और ये डे 1 की प्रिपरेशन को रिवाइज करना है मॉर्निंग वाले बच्चों में। जिनका इवनिंग में पेपर है उनके पास ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होगा, वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे जो रिवीजन उनकी बच जाए वो नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर्स बताए हैं इनकी 1 by 1 मैं पिक्चर्स अटैच करी हूँ, चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 6 की, चैप्टर नंबर 9 की। इनमें से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने मार्क करके अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और मैंने कहा है कि एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस कोशिश करें कि 100% मार्क्स वाले बच्चे सारे के सारे करें। स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस प्लान को फॉलो करके प्रिपरेशन करते हैं तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपके पासिंग मार्क्स ना आए, आपके अच्छे मार्क्स ना आए। अगर आप सिर्फ 2 दिन भी ये सीरियस होके स्टडीज में लगा लें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। पूरा साल आपने नहीं भी पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरा साल आपने मस्ती की है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपने ये बचे हुए कुछ दिन अगर सीरियस होके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर ली तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जो कि 80% मार्क्स ले आते हैं सिर्फ एग्जाम्स में पढ़ के। और आप लोगों के जैसे ही वो भी बच्चे होते हैं तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये है हमारी आज की वीडियो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से लाजमी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो जाए, और बेल के आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। स्टूडेंट्स एमसीक्यू के लिए आपने परेशान नहीं होना है, वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी, इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यू आपने उनको प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला उन्हीं में से आपको काफी सारे आ जाएंगे। और अगर आपके पास पास्ट पेपर्स के सॉल्व एमसीक्यू हैं तो उनको लाजमी तौर पे देख लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपके वहां से काफी सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।